जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ज्योतिष केदार चैनल पर। आज का हमारा विषय है धनु राशि पर मार्च मास में आपको क्या फलादेश प्राप्त होगा, जानेंगे। इस मास में नौकरी, पैसा, विद्यार्थी वर्गों को विद्या क्षेत्र में सफलता, आपका कैरियर, विवाह इत्यादि के बारे में पूर्ण चर्चा करेंगे। प्रिय साथियों, जो पूर्ण चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहें। आपका प्यारा से एक लाइक जरूर कर दें। प्रिय साथियों, जिस प्रकार ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है उसी प्रकार ही हमें हमारे जीवन में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रिय साथियों, दैनिक पंचांग जानेंगे। आपकी राशि का स्वामी गुरु ग्रह मीन राशि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। आपके तृतीय भाव में सूर्य बुध शनि गोचर कर रहा है। पंचम भाव में राहु शुक्र का गोचर चल रहा है। सप्तम भाव में मंगल का गोचर चल रहा है। एकादश भाव में केतु का गोचर चल रहा है। इन ग्रहों को आपको क्या फल प्राप्त होगा, जाने। आपकी राशि का स्वामी आपके चौथे भाव में मीन राशि पर गोचर कर रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको जमीन, वाहन, मकान इत्यादि का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। धनु राशि वालों, यदि आप अपने घर से चिंतित थे, आपका घर नहीं बन रहा था, या आपको वाहन नहीं प्राप्त हो रहा, या आपको जमीन नहीं प्राप्त हो रही थी, इस मास में आपकी वह सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको घर का उत्तम सुख प्राप्त होगा, जमीन, वाहन इत्यादि का उत्तम सुख प्राप्त होगा। मातृपक्ष से आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी माता के शरीर के स्वास्थ्य में आपको सुधार देखने को मिलेगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। कुछ ग्रहों की स्थितियों के कारण प्रिय साथियों, उत्तरार्ध में संघर्ष करने पर भी आपको धन का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, परंतु फिर भी आपको धन का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके भाग्य भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठकर सप्तम भाव अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि देख रहा है, जिसके कारण आपका भाग्य चमका देगा। सूर्य की कृपा से आपका भाग्य चमकेगा। धन धान्य का आपको लाभ प्राप्त होगा। गुरु कृपा के कारण आपको पूर्ण धन लाभ प्राप्त होगा। आपके चतुर्थ भाव में लगनेश का चतुर्थ भाव में आने से उत्तम लाभ प्राप्त होता है। धन धान्य का लाभ प्राप्त होगा। विशेष मनोकामना की आपको प्राप्ति होगी। समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा बनेगी। आपकी विशेष यश की प्राप्ति होगी प्रिय साथियों। परंतु आपके तृतीय भाव में कुछ ग्रहों के कारण निकट भाई बंधुओं के साथ आपका मन मुटाव एवं क्लेश रह सकता है, क्योंकि मंगल की आपकी राशि पर सप्तम दृष्टि रहने से आप में गुस्सा अधिक करेगा। वैसे तो आपकी राशि में गुस्सा अधिक ही रहता है, अधिक देर तक आपका गुस्सा शांत नहीं रहता, परंतु फिर भी आपको इस मास में गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा यदि आपने सफलता को प्राप्त करना है प्रिय साथियों। 15 के बाद आपके कर्म भाव का स्वामी नीच राशिगत गोचर करेगा, जिसके कारण फलस्वरूप आपको कारोबार में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारोबार में आपको थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। आपका खर्चा अधिक करेगा। अंतिम उपाय जरूर जाने प्रिय साथियों। बात करते हैं पैसा, धन इत्यादि आने की। इस मास में धनुराशि वालों, इस मास में आपको पर्याप्त धन प्राप्त होगा। धन धान्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। इस मास में पैसा से पढ़कर आने का योग है, क्योंकि गुरु की कृपा से और सूर्यदेव की कृपा से इस मास में आपका भाग्य चमकेगा। पैसा आने का खूब योग बन रहा है। मेहनत के द्वारा आपको पूर्ण धन प्राप्त होगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको धन प्राप्ति के यहाँ पर योग बन रहे हैं प्रिय साथियों। धन से बढ़कर आने का योग बन रहा है। बात करते हैं नौकरी इत्यादि की। धनुराशि वालों, इस मास में आपको नौकरी प्राप्ति के लिए जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। 15 के बाद आपको नौकरी इत्यादि के शुभ संकेत प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु की कृपा से आपको नौकरी इत्यादि के शुभ संकेत प्राप्त होंगे। आपकी राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित होकर दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके फलस्वरूप आपको नौकरी इत्यादि के शुभ संकेत प्राप्त होंगे। मेहनत करें, मेहनत के द्वारा नौकरी प्राप्ति के यहाँ पर योग बन रहे हैं प्रिय साथियों। बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग की। इस मास में आपको विद्या क्षेत्र में थोड़ा मन कम लगेगा। आपका मन अशांत रहेगा। किसी गुप्त चिंता के कारण आप परेशान रहेंगे। शारीरिक कष्ट होने के कारण भी यहाँ पर आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में राहु शुक्र का योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन कम लगे, जिसके कारण आप सफलता अंक नहीं प्राप्त कर सकेंगे। परंतु यदि आप अंत में उपाय करते हैं तो आपको विद्या क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपका कैरियर आपको बनता हुआ नजर आएगा प्रिय साथियों। बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। धनुराशि वालों, इस मास में आपको व्यापार अच्छा चलेगा। व्यापार से लाभ प्राप्त होगा, साथ में आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। 15 के बाद व्यापार में कुछ मंदी का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ स्थिति में है, किसी योग का निर्माण कर रहा है, तो आपको व्यापार में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। साथ में आय के नए स्रोत भी प्राप्त होंगे। यह मास में व्यापार अच्छा चलने का योग है। अंत में उपाय जरूर जाने प्रिय साथियों। बात करते हैं विवाह इत्यादि की। इस मास में आपको विवाह इत्यादि के सुख प्राप्त होगा, परंतु मंगल आपके सप्तम भाव में होने के कारण विवाह क्षेत्र में आपको विलंब हो सकता है। यहाँ पर मंगल के कारण विवाह में विलंब होगा तथा प्रेम सुख में
की आपको कमी हो सकती है। धर्मपत्नी के साथ मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि आप में गुस्सा दिख रहने के कारण अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके मतभेद की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। परंतु गुरु की कृपा के कारण आपको विवाह सुख इत्यादि का प्राप्त होगा। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति शुभ है तब आपको विवाह सुख प्राप्त हो सकता है। इस मास में आपको पुत्र इत्यादि सुख प्राप्ति के भी योग बनेंगे। प्रिय साथियों, बात करते हैं उपाय कि क्या आपको उपाय करने चाहिए। विद्या प्राप्ति के लिए आपको सतनाज्या गौशाला में दान करना चाहिए, तथा जो आप में क्रोध दिख रहता है उसके लिए आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान जी का लेप कराना आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। साथ में आपको आय के नए स्रोत भी प्राप्त कराएगा यदि मंगल की शुभ कृपा पर बनी रही तो। ये उपाय आपके लिए अति उत्तम है। इससे करने से आपको जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। आपका समय शुभ रहे। नमस्कार प्रिय साथियों।